Great morning, students. Now we are going to start third poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. First of all, I will tell about the poet. Pablo Neruda, 1904 to 1973, is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parel in Chile. जो नेरुडा है पेब्लो नेरुडा, उसका जो पेन नेम है नेफ्टाली रिकार्डो रेयास बेसाल्टो है. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Keeping Quiet, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. The theme of the poem is the poem deals with the necessity of quiet introspection and need for self-awareness. The poem is composed in free verse. फ्री वर्स मतलब कि कोई रेगुलर इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है. द पोएम हैज़ पीसफुल है ये पोएम, कीपिंग क्वाइट येट स्पिरिटेड टोन. लेकिन इसकी जो टोन है पोएम्स की वो क्या है, स्पिरिटेड है, फुल ऑफ एनर्जी और करेज से भरी. जैसे ही हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाएगी, करेज आ जाएगा. ठीक है. द पोएट वांट्स टू एनकरेज पीपल टू स्पेंड टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन एज हैंस इनवोक्स मीन्स रिक्वेस्ट, इमेज रेडी टू टाइम, लैंग्वेज यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इसमें जो पोइट्स है क्या कहना चाहता है, टू एनकरेज पीपल को एनकरेज प्रोत्साहित करना चाहता है कि वो अपना टाइम स्पेंड करें इंट्रोस्पेक्शन में. इंट्रोस्पेक्शन दैट मीन्स सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एनालिसिस एंड इनवोक्स रिक्वेस्ट करता है क्या कि इमेज रिलेटेड टू टाइम, लैंग्वेज यूनिवर्सल ब्रदरहुड एक्सेट्रा. इन दिस पोएम कीपिंग क्वाइट, पोएट पेब्लो नेरुडा यूजेस द पोएटिक डिवाइस एज सिम्बोलिज्म. काउंट टू 12 सिम्बोलाइज करता है क्लॉक टाइम को. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, हार्ट हैंड्स सिम्बोलाइज है मैंस की एक्सप्लोइटेशन ऑफ ए नेचर, आदमी का जो एक्सप्लोइटेशन होता है नेचर के द्वारा. इसमें जो सिम्बोलिज्म पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, ब्रदर्स इज ए सिंबल ऑफ ए मैनकाइंड. और जो सेकंड पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, हिज हार्ट हैंड्स, और पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण भी किया गया है, फेस ऑफ अर्थ, द अर्थ कैन टीच अस. द पोएट टॉक्स अबाउट द importance of a quiet introspection which can transform not only in an individual life but also the face of the earth. जो इंट्रोस्पेक्शन है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन है, वो न केवल इंडिविजुअल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है बट फेस ऑफ द अर्थ को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है. ही वांट्स ए मैन टू काउंट टिल 12 एंड से नथिंग. पोइट्स क्या कहता है, मैन से टू काउंट टिल 12 तक गिनो और से नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहना. दिस इंट्रोस्पेक्शन विल टेम, हेयर टेम मीन्स वैसे पालतू होता है लेकिन यहाँ जो टेम का मीनिंग है वो जेंटल है. हिज ब्रूटल इंस्टिक्ट, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, ऑल ह्यूमन बीइंग से रिक्वेस्ट करता है पोएट कि वो इंट्रोस्पेक्शन करें. और इंट्रोस्पेक्शन विल टेम हिज ब्रूटल इंस्टिक्ट एंड ही विल रियलाइज द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड वननेस विद नेचर. और इस इंट्रोस्पेक्शन से जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी ब्रूटल इंस्टिंक्ट होता है, क्रूवेलिटी, मन के अंदर जो उसकी घृणा है, ठीक है, उसको विनम्रता के साथ दूर करे. एंड ही विल रियलाइज, वो महसूस करेगा क्या कि यूनिवर्स के अंदर ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए मनुष्य के अंदर, एंड वननेस विद नेचर, नेचर के साथ भी, मतलब ये हमें प्रकृति के साथ भी और जो प्रकृति पर रहने वाली जो मानव जाति है उसके साथ भी हमें ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना से रहना चाहिए. दिस इन एक्टिविटी इज नॉट टू बी इक्वेटेड विद इनडिफरेंस, रादर इट इज क्वाइटनेस दैट लीड्स टू सेल्फ एग्जामिनेशन. अबाउट द पोएम, पोएम नेम इज कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरुडा. जो कीपिंग क्वाइट पोएम है ये है एक एंटी वार पोएम है. दिस इज एन एंटी वार पोएम. द पोएट स्ट्रेस देता है द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्म विश्लेषण, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एनालिसिस. द पोएट इज डीपली मूव्ड बाय द वायलेंस, क्रूवेलिटी टू एनिमल्स
एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स। यहाँ इस पोएम में जो पोएट है वो डीपली मूव्ड हो जाता है वायलेंस से, क्रूवेलिटी टू एनिमल से एंड प्लाइट कंडीशन ऑफ द मैनुअल वर्कर से। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज द सॉल्यूशन। पोएट के अकॉर्डिंग क्या है, क्वाइट जो इंट्रोस्पेक्शन है वो सॉल्यूशन है किसका, सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स का। द पोएट सजेस्ट देता है कि ऑल पीपल शुड सस्पेंड देयर एक्टिविटीज फॉर सम टाइम, कि सभी लोगों को सस्पेंड मतलब छोड़ देना, पोस्टपोन कर देना चाहिए कुछ समय के लिए देयर एक्टिविटीज़ को फॉर सम टाइम एंड कीप क्वाइट, और बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। पूरे 24 घंटे के दौरान, पूरा दिन है जो होल डे में ह्यूमन बीइंग को कुछ टाइम में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए स्पेयर करना चाहिए। यही पोएट इस पोएम के अंदर सजेस्ट करता है। दे शुड लुक इनसाइड, इससे क्या होगा, वो जो पीपल हैं शुड लुक इनसाइड, अपने अंदर झांक कर देखेंगे, एंड एनालाइज देयर ओन एक्शन, और अपने एक्शंस को एनालाइज करेंगे। आज हमने सुबह से शाम तक क्या किया, क्या गलत किया, क्या ठीक किया, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। दिस विल क्लींज एवरी हार्ट एंड एनोबल ऑल पीपल, इससे क्या होगा, सभी के जो हृदय हैं वो क्लींज स्वच्छ हो जाएंगे बिल्कुल, एंड अनोबल ऑल पीपल, और सभी लोग हैं जो प्रतिष्ठित हो जाएंगे, नोबल हो जाएंगे, नोबल पर्सन बन जाएंगे। द पोएट सजेस्ट करता है वी ऑल शुड सस्पेंड आवर एक्टिविटीज एंड स्टैंड स्टिल टिल ही काउंट्स 12। इसमें जो पोएट्स कहता है कि काउंट्स 12 काउंट्स करो। जो 12 काउंट्स है ये सिम्बोलिज्म पोएटिक डिवाइस है, इसमें ये क्लॉक को सिम्बोलाइज करता है। पोएट सजेस्ट करता है कि वी ऑल शुड, हम सभी को सस्पेंड आवर एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देना चाहिए, मतलब कि कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, एंड स्टैंड स्टिल, और बिल्कुल शिथिर हो जाना चाहिए, स्टैंड स्टिल होके ही काउंट्स 12। ही वांट्स दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ शुड कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, भी जितने भी धरती पर ह्यूमैनिटी है, मैनकाइंड है, मानवता है, मनुष्य हैं, उन सभी को कुछ समय के लिए, सम टाइम के लिए कीप क्वाइट हो जाना चाहिए। दे मस्ट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, उन्हें कोई भी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। स्टैंड मोशनलेस, बिल्कुल शिथिर, गतिविहीन, बिल्कुल हलचल नहीं होनी चाहिए उनकी बॉडी में। इवन डोंट मूव इवन देयर आर्म, इवन उसके जो बाजू हैं, आर्म्स हैं, वो भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, हाथों की भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए सम टाइम के लिए। और जो पीपल्स हैं वो इंट्रोस्पेक्ट करें। दिस मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस विल बी ए हिस्टोरिकल मोमेंट, और ये जो मोमेंट होगा, क्वाइटनेस वाला मोमेंट जो होगा, ये हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। इट विल बी फैसिनेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और ये हम सब के लिए फैसिनेटिंग, आकर्षण पैदा करने वाला होगा। नो ट्रेन्स, ना ट्रेन्स की आवाज़, नो कार्स एंड मशीन्स विल मूव, मतलब कि बिल्कुल स्टैंड स्टिल, इवन आर्म्स भी मूव नहीं करें। तो पोइट्स जो कहता है कि इस जो स्पेयर टाइम है जो क्वाइटनेस वाला, उसमें ना ट्रेन्स, नो कार्स एंड मशीन्स विल मूव, कोई भी मतलब ये एक्टिविटी मूवमेंट नहीं करेगी। ऑल द पीपल विल सडनली यूनाइटेड, और सभी लोग इस तरह से अचानक एकत्रित हो जाएंगे, बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे। ऑल पीपल विल एग्री ऑन दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर एग्री हो जाएंगे। एंड विल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, और अपने जो मतभेद हैं उनको भुला देंगे। द पोएट वांट्स दैट द फिशरमैन वुड नॉट किल द वेल्स, और इस टाइम में, कौन से टाइम में, जो कि इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम है, उसमें पोएट चाहता है कि फिशरमैन वुड नॉट किल द वेल्स। उस समय फिशरमैन बिल्कुल, क्योंकि फिशरमैन वेल मछली को सी से पकड़ता है, मारता है, वो भी नहीं मारेगा। द साल्ट गैदरर, जो साल्ट इकट्ठा करने वाले हैं, विल सीज हिज वर्क, वो भी अपने काम को रोक देंगे। सीज मीन्स वो एंड कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। एंड विल गेट टाइम टू लुक एट हिज ब्लीडिंग एंड्स, और उनके पास एनफ टाइम मिल जाएगा क्या करने का, टू लुक एट हिज ब्लीडिंग एंड, जो उनके ब्लीडिंग एंड्स है, क्योंकि साल्ट इकट्ठा करते हुए जो फिंगर टिप्स है उन पर बिल्कुल रेडिश रंग की हो जाती है, रेडिश कलर की हो जाती है फिंगर टिप्स से। ऐसा होता है जैसे कि बिल्कुल ब्लीडिंग होगी, और उसको टाइम मिल जाएगा उनको, वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम, जिससे वो अपने हाथों को, ब्लीडिंग एंड्स को देख सकेंगे। द वॉर इंडस्ट्रीज विल सस्पेंड देयर प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड लेथल गैसेज, और जो वॉर इंडस्ट्रीज हैं वो भी सस्पेंड हो जानी चाहिए, मतलब कि कुछ देर के लिए
रोक देनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो प्रोडक्शन है वेपन्स का प्रोडक्शन है, और लेथल गैसेज होती हैं, टॉक्सिक जो गैस होती है फैटल जो जहरीली डेंजरस, उनका भी प्रोडक्शन है, जो वेपन्स हथियारों का युद्ध के जो हथियार हैं, और लिथल गैसेज का भी प्रोडक्शन कुछ देर के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। देयरफॉर इससे क्या होगा, देयर विल बी नो वार्स, ना युद्ध होंगे। द पोइट्स थिंक दैट वॉर्स आर मीनिंगलेस बिकॉज इन द लेथल वॉर्स ऑफ फ्यूचर, क्योंकि जो वॉर्स हैं, युद्ध जो हैं वो क्या है, मीनिंगलेस हैं, क्योंकि जो लिथल वॉर होगा ना, लिथल गैसेज का, जहरीली गैसों का, ठीक है, वो जो वॉर है फ्यूचर का, उसमें नो सर्वाइवर विल बी लेफ्ट, उसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा कोई भी। जैसे आज कोरोना वायरस फैला हुआ है, बायोलॉजिकल जो वेपन है उसका यूज किया है, अमेरिका कहता है कि चाइना ने इसको लैब में प्रिपेयर किया है, ऐसा ही पोइट भी सोचता है, कहता है, सजेस्ट करता है, लोगों से अपील करता है क्या कि वॉर्स आर मीनिंगलेस, क्योंकि लीथल वॉर्स ऑफ फ्यूचर, जो फ्यूचर में जो लीथल वॉर होंगे या बायोलॉजिकल जो युद्ध होंगे, जैसे आज कोरोना वायरस है जो बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में उसका यूज किया गया है, उस युद्ध में नो सर्वाइवर विल बी लेफ्ट, कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, मतलब कि जीवित रहने वाला नहीं बचेगा। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग, इस फाइटिंग की जगह पीपल शुड कम आउट इन देयर बेस्ट क्लोथ्स, लोगों को क्या करना चाहिए, अपने बेस्ट सुंदर कपड़ों में घरों से बाहर आना चाहिए। एंड वॉक हैंड इन हैंड विद देयर ब्रदर्स अंडर द सेड ट्री, और एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर छायादार पेड़ों के नीचे घूमना चाहिए। सच साइलेंस, ऐसा सन्नाटा, ऐसी साइलेंस और स्टिलनेस जो खामोशी है, विल बी वेरी बेनिफिशियल, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पीपल विल गेट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि लोगों के पास टाइम मिल जाएगा इंट्रोस्पेक्शन करने का। एंड विल बी एबल टू फाइंड देयर ओन फॉल्ट्स, और उन्हें अपने फॉल्ट से फाइंड आउट हो जाएंगे कि हमारी क्या फॉल्ट हैं। द पोइट्स मेक्स इट क्लियर दैट, पोइट ये क्लियर करना चाहता है, इट डज नॉट सजेस्ट टोटल इनएक्टिविटी, वो बिल्कुल पूरी की पूरी इनएक्टिविटी की में को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि एक्शन इज़ द हॉलमार्क ऑफ लाइफ एंड इनएक्शन मीन्स डेथ। द पोएट डज नॉट वांट टू हैव एनी एसोसिएशन विद डेथ, और पोएट है जो, पोइट्स का मतलब ये नहीं है कहने का कि इनएक्टिव हो जाओ, स्टैंड स्टिल हो जाओ, क्योंकि स्टैंड स्टिल या इनएक्टिव का मीन्स है डेथ। इनएक्शन किसका हॉलमार्क है, डेथ का, और एक्शन किसका है, लाइफ का। तो पोएट डज नॉट वांट टू हैव एनी एसोसिएशन विद डेथ, के साथ कोई एसोसिएशन नहीं करना चाहता। ही ओनली वांट्स, वो केवल ये चाहता है दैट की वार इंडस्ट्री एंड वायलेंस शुड कम टू एन एंड, भी वार इंडस्ट्री का और वायलेंस का एंड आना चाहिए, तभी है जो इस यूनिवर्स को बचाया जा सकता है। द पोएट सेज दैट इफ पीपल कैन स्पेयर टाइम टू राइज अबव द रेस फॉर पावर एंड वेल्थ, पोएट्स ये कहता है इफ पीपल कैन स्पेयर टाइम, स्पेयर सम टाइम, अगर लोगों के पास कुछ स्पेयर टाइम होगा तो वो क्या करेंगे, टू राइज अबव द रेस, उस दौड़ से ऊपर उठ जाएंगे, जो किसकी दौड़ है, पावर की एंड वेल्थ की। दे विल अगेन अलॉट, दे विल बी एबल टू सीट एट रेस्ट एंड रिलैक्स, फिर वो रेस्ट और रिलैक्स के लिए एबल हो जाएंगे। दे विल बिकम फ्री फ्रॉम टेंशन एंड फियर, टेंशन और फियर से फ्री हो जाएंगे। पीपल फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज दे नेवर ट्राई टू लुक विद इन, पीपल प्रॉब्लम को फेस किस लिए करते हैं, क्योंकि दे नेवर ट्राई टू लुक विद इन, कभी भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखने की कोशिश करते। एंड एनालाइज देमसेल्फ, ना अपने आप को कभी एनालाइज करते। टुडे मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, मैन है जो फेल्स हो गया है खुद को अंडरस्टैंड करने में। ही थ्रेटन्स हिमसेल्फ विद डेथ, वो हमेशा अपने आप को धमकाता है, किससे थ्रेटन करता है, डेथ से। द पोएट अगेन सेज दैट, दोबारा फिर कहता है कवि, दैट सीमिंग स्टिलनेस, स्टिलनेस मीन्स कामनेस, पीस, शांति, खामोशी, इज नॉट द साइन ऑफ डेथ, ये डेथ का साइन नहीं है। पोएट्स ये नहीं कहता कि बिल्कुल स्टिल हो जाओ कि डेथ हो जाए, क्योंकि स्टिलनेस जो है बिल्कुल जब इनएक्टिव स्टेट में आ जाएंगे तो इसका मतलब पर्सन की डेथ हो जाती है, और एक्टिव स्टेट में क्या होता है, वो अलाइव होता है। तो इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ रीन्यूड इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, इससे जो स्टिलनेस जो होगी, कामनेस जो होगी, इससे उसे टाइम मिल जाएगा ह्यूमन बीइंग को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर अ रीन्यूड इंटरेस्ट, नए इंटरेस्ट के साथ
इन द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, जो हमारी लाइफ में हम जो जीवन में कार्य करते हैं उन कार्यों के लिए हम दोबारा से फिर एक नए इंटरेस्ट के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। स्पेयर टाइम में हमें अपने आप को सोचने का टाइम मिल जाएगा। इससे हम जो है क्या हो जाएंगे, अपने फॉल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर जो वार इंडस्ट्रीज़ हैं, जो वॉर्स हैं, लीथल गैसेस के वॉर हैं, वेपन्स हैं, वो जो हेट्रेड की जो फीलिंग्स है वो दिल से है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पोइट से अगेन कहता है, दोबारा फिर कहता है क्या कि दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये नेचर का भी लॉ है। इन विंटर में एवरीथिंग गोज़ टू स्लीप बट इन स्प्रिंग एवरीथिंग का मतलब द प्लांट्स हैं, ग्रास है, द स्ट्रीम्स हैं, बिकेम एक्टिव एंड अलाइव अगेन। इवन जो नेचर है ना, नेचर वो भी है क्या है, वो कुछ समय के लिए सो जाती है, जैसे कि विंटर में सो जाती है। और स्प्रिंग के मौसम में प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, ग्रास भी ग्रो करती है, स्ट्रीम्स भी बहती हैं, नदियाँ भी बहती हैं, नदी झरने, और दोबारा से फिर अलाइव हो जाते हैं। दज इसलिए पोएट्स वांट टू से टू ह्यूमन बीइंग्स दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस, जो स्टिलनेस और साइलेंस है उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, हैव मैनी बेनिफिट्स। सो द पोएट आस्क अस अगेन टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट से 12। इसलिए जो पोएट है वो दोबारा फिर कहता है टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12, कि जब तक आप 1 to 12 गिनते हो तब तक कम से कम कुछ समय के लिए, सम टाइम के लिए कीप क्वाइट हो जाओ एंड क्या करो, अपना सेल्फ एनालिसिस करो, आत्म विश्लेषण करो, और जिससे फिर अपने फॉल्ट्स को फाइंड आउट करो। और इस तरह से जो वायलेंस है, हेट्रेड है, उस फीलिंग्स को दूर करो और एक यूनिटी के रूप में, एकता के रूप में, ब्रदरहुड के रूप में यूनिवर्स के अंदर शांति और ब्रदरहुड की फीलिंग्स, भावना को फैलाएं। मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम नेम कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरुदा। The main points of the poem: the poet asks us to count to 12 and not to make any movement during this time. Poets क्या कहता है, count to 12 and during this time not to make any movement. He asks us to stop for a second and not to move our arms even. बीच कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ, इवन उसमें लेकिन आपकी आर्म्स की मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। He says that by doing this, और ऐसा करते हुए we shall experience a very unusual feelings आएगी हमारे माइंड में। We shall feel no hurry or worry, और उस समय हम ना कोई जल्दी में, ना भागदौड़ असल वसल में, ना चिंता में फील करेंगे। There shall be complete silence होना चाहिए। We shall suddenly feel a strange togetherness with all others, फिर इस तरह से हम अचानक कैसी फीलिंग आई हमारे अंदर है, स्ट्रेंज टुगेदरनेस विद ऑल अदर, हम दूसरों के साथ बिल्कुल इकट्ठे एक साथ जो यूनिटी वाली जो फीलिंग्स है वो आएगी। दिस क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल लीड एवरीवन टू कम आउट ऑफ देयर ग्रीड, जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन है उससे क्या होगा, एवरीवन है जो कम आउट, बाहर आ जाएगा, देयर ग्रीड अपने लालच से, सेल्फिशनेस से एंड क्रूएलिटी से। और वार जो मॉन्गर्स हैं, जो युद्ध को चाहने वाले लोग हैं, विल गिव अप देयर लस्ट मतलब जो डिजायर है फॉर वॉर की, एंड स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर्स, जो वार मॉन्गर्स हैं वो भी गिव अप त्याग देंगे, छोड़ देंगे देयर लस्ट अपनी लालसा को, जो कि युद्ध की लालसा है उनकी, भी युद्ध करेंगे। और क्या स्टार्ट करेंगे फिर वो, लिविंग लाइक ब्रदर्स, भाइयों की तरह, मतलब कि भाईचारे की भावना की जो फीलिंग है वो आएगी, और इस तरह से उनका जो लाइफ है वो फिर स्टार्ट हो जाएगी। द पोएट सेज दैट हिज एडवोकेसी ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लेकिन पोइट ये भी कहता है कि हिज एडवोकेसी ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस, जो साइलेंस और स्टिलनेस के लिए एडवोकेसी जो सजेस्ट कर रहा पोएट है, वो शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। इन फैक्ट व्हाट ही सेज इज कनेक्टेड विद लाइफ, नॉट विद डेथ, एंड द वेरी एसेंस ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी। और जो पोएम है, पोएट है जो इस पोएम के अंदर ये कहता है, इनफैक्ट जो एक्टिविटी है वो किसका हॉलमार्क है, लाइफ का, और इनएक्टिविटी किसका है, डेथ का। तो नॉट विद डेथ एंड वेरी एसेंस, एसेंस मतलब नेचर जो है, सार जो है जीवन का सार क्या है, एक्टिविटी है। इसलिए वो बिल्कुल भी साइलेंस और स्टिलनेस की एडवोकेसी नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि कुछ समय के लिए, सम टाइम के लिए कीप क्वाइट हो जाओ और
अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। द पोइट सेज दैट दिस लिटिल स्टिलनेस एंड साइलेंस लीड्स अस टू ए बेटर एंड फ्रेश कोर्स ऑफ ए फर्दर एक्टिविटी। पोइट से कहता है कि जो हम अगर थोड़ी देर के लिए स्टिलनेस बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, साइलेंस खामोश हो जाएंगे, तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा बेटर कर पाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अदर एक्टिविटी, आगे की जो एक्टिविटी है, दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की, दूसरे कार्य हैं, उनको करने के लिए फ्रेश हो जाएंगे। विदाउट इट, इसके बगैर, वी शैल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने माइंड को फ्रेश नहीं करेंगे, तो हम फिर अपने आप उस दूसरी चीज़ मतलब कि जो समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के एबल नहीं हो पाएंगे। एंड देन वी शैल बी गुड एज डेड, और हम इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितने कि अच्छे कार्य हमारे होने चाहिए। द पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल टू शो हाउ ए लिटिल स्टिलनेस एंड साइलेंस कैन लीड टू अ न्यू एंड बेटर लाइफ। और पोएट से इसमें एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्पल से शो करता है कि कैसे लिटिल स्टिलनेस और साइलेंस से नई और बेटर लाइफ हो सकती है। ही गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए अर्थ, अर्थ का भी एग्जाम्पल देता है वो। वैन इट इज़ विंटर, जब विंटर होती है, अर्थ इज़ सो स्टिल एंड साइलेंट, अर्थ भी जो इतनी स्टिल और साइलेंट हो जाती है, दैट इट सीम्स टू बी डेड, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो डेड हो गई है। बट लेटर इन स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग में इट इज़ प्रूव दैट, ये प्रूव करती है इट इज़ अलाइव, ये अलाइव है, नॉट डेड, डेड नहीं है। क्योंकि स्प्रिंग मौसम में जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, उनमें फ्लावरिंग, ब्लूमिंग हो जाती है। इट हैज़ न्यू ब्यूटीज आ जाती हैं, कलर्स आ जाते हैं। सिमिलरली आफ्टर ए लिटिल स्टिलनेस एंड साइलेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मैन कैन रेज्यूमे हिज एक्टिविटीज इन अ फ्रेश एंड बेटर मैनर। क्योंकि जो स्टिलनेस और साइलेंस है इंट्रोस्पेक्शन की, आत्म विश्लेषण की, सेल्फ एनालिसिस की, उससे जो है ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, कैन रिज्यूम हीज एक्टिविटीज़ इन ए फ्रेश एंड बेटर मैनर, वो दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे ढंग से, बेटर तरीके से करने के लिए तैयार हो जाता है। और इससे इंट्रोस्पेक्शन में वो सेल्फ एनालिसिस कर लेता है, और जो एट्रेड की जो फीलिंग्स है वो सब ख़त्म हो जाती है ह्यूमन बीइंग से, और वो सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो फिर ब्रदरहुड की भावना, फीलिंग से, भाईचारे की भावना से, फिर वो प्रेम की भावना है जो वो राइज अप हो जाती है। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इसलिए पोएट है जो जोर देता है, उस पर स्ट्रेस देता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ द नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द यूनिवर्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, you should write the summary and learn the summary of the poem Keeping Quiet. Thank you. Have a nice day.